नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 18 जनवरी वार रविवार। आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों में 17 पर अकेले बीजेपी का कब्जा। राउत ने कहा, शिंदे जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में कभी बीजेपी का मेयर नहीं बनता। मोदी ने कहा, टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही, इन्हें बसाकर गरीबों का हक छीना जा रहा, भाजपा इन्हें देश से निकालेगी। अरुणाचल में जमी हुई झील में फिसलकर 2 युवक डूबे, शव मिले, दोनों केरल के थे। लेक के ऊपर बर्फ की परत टूटने से हादसा। गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम। परेड में निकलेगी 30 झांकियां। सेना की नई भैरव बटालियन भी शामिल होगी। इस बार राफेल सुखोई के साथ तेजस नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा, पानी पीकर लोग मर रहे, यही अर्बन मॉडल। इंदौर में मृतकों के परिजन को 1.5 लाख के चेक दिए, कहा सरकार जिम्मेदारी ले। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव, 30 लोग गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे गेट तोड़ा, हाईवे जाम किया। बिहार में प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद हंगामा। बीजेपी ने कहा, ममता 10,000 रुपए में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रहे, इसलिए ईडी छापे से घबरा गई। उनको चेतावनी है, बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती। ईरान से लौटे भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोए, कहा वहां इंटरनेट नहीं, हालात बदतर। ईरान में 28 दिसंबर से हिंसा, 3,000 से ज्यादा मौतें हुई है। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी, यूपी के 53 शहर में घना कोहरा, 40 गाड़ियां टकराई, 7 की मौत, 50 से ज्यादा घायल, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की निशाने पर दिल्ली। इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा, पंजाब के गैंगस्टर खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे। भागवत ने कहा, इंटरनेशनल ट्रेड किसी दबाव में नहीं होगा, कोई देश टैरिफ लगाता रहे, भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। हिमाचल में 23 को टूटेगा ड्राई स्पेल, आईएमडी का बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात, सिंकुला से 25 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए। हिमाचल कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले घमासान, नेताओं में असंतोष। ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाएं तेज, अनुराग ने कहा, कुछ बड़ा होने का संकेत। 114 राफेल जेट खरीदेगा भारत, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे। रक्षा मंत्रालय की कमेटी की मंजूरी, पीएम मोदी और मैक्रो बैठक में डील फाइनल होगी। दिल्ली की हवा जहरीली हुई, सड़क बनाने पर रोक, ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग और तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे। राख सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग बैन। अमेरिकी कॉमेडियन ने ट्रंप का मजाक उड़ाया, कहा अप्रवासियों को गिरफ्तारी रोक के अपने अवार्ड दूंगा। व्हाइट हाउस ने कहा, अपने पास रखो, नौकरी जाने पर गिरवी रखना। दावा किया जा रहा है, ईरान ने 5,000 लड़ाकों की मदद से प्रदर्शन को कुचला। धार्मिक यात्रा के बहाने इराक से बुलाया, सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, दुनिया भर के देशों को धमकी दी। कनाडाई पीएम ने कहा, हर हाल में ग्रीनलैंड के साथ। अमेरिका की हिदायत, मेक्सिको के ऊपर उड़ते समय सावधान रहे, 60 दिन की पाबंदी लगाए। पिछले हफ्ते ड्रग कार्टेल को लेकर हमले की धमकी दी थी। कांग्रेस का आरोप, भारत ने चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ा, ट्रंप के दबाव में 1100 करोड़ बर्बाद किए, विदेश मंत्रालय का इनकार। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 11.5% बढ़कर 18,656 करोड़ हुआ। तीसरी तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार, बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेश जवेरी रिटायर होंगे। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 4% घटकर 11,318 करोड़ हुआ। एसेट क्वालिटी में सुधार, एनपीए घटकर 1.53% पर आया। संदीप बख्शी 2 साल और रहेंगे एमडी सीईओ। विप्रो को 3,119 करोड़ का मुनाफा, सालाना 7% गिरा। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 5.5% बढ़कर 23,556 करोड़ पहुंचा। 6 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 1% बढ़कर 18,645 करोड़ हुआ। तीसरी तिमाही में कमाई 2.74 लाख करोड़ रही। कंपनी का रेवेन्यू 10% बढ़ा। ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे पीएफ मेंबर सीधा यूपीआई के जरिए अपना पैसा निकाल सकेंगे। बजट के दिन रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार।
1 फरवरी को सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी। 9 साल बाद बनेगा वर्किंग संडे। एक्सचेंजों ने शनिवार 17 जनवरी को सर्कुलर जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की है। सरकार के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि बजट घोषणाओं पर निवेशक रियल टाइम में रिएक्ट कर सकें। टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस, नकद भुगतान बंद होगा। सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से टैक्स लिया जाएगा। अभी 25 टोल नाकों पर ट्रायल शुरू। ओपन एआई ने अपना नया एआई पावर टूल चैटजीपीटी ट्रांसलेट लॉन्च कर दिया है। इस टूल से आप बिना लॉगिन और सब्सक्रिप्शन चार्ज दिए 50 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने इसे गूगल ट्रांसलेट को टक्कर देने के लिए बनाया है। कोहली और कुलदीप ने महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए, तिलक लगाकर नंदी हॉल में जाप करते नजर आए। इंदौराई गिल 3 लाख का वाटर प्योरीफायर साथ लाए। यहाँ गंदे पानी से अब तक 24 मौतें। बीसीसीआई ने सेफ भी भेजा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश मैच बारिश के कारण रुका। 39 ओवर में इंडिया का स्कोर 192, 6 विकेट पर। अभिज्ञान कुंडू 50 बनाकर नाबाद लौटे। मध्य प्रदेश में 1120 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड में 162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी आंगनवाड़ी में 202 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 1815 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।